Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and subscribers and dear students. In our last video, we have discussed about the linkage and crossing over in the genes, in the chromosomes, in the cell, how the genes are linked, and what is the procedure of crossing over in the cells. Now we will recall the linkage. What is linkage? And when the two or more genes remain on the same chromosome and they are said to be the link. Why they are said to be the link? Because they have the capability, they are staying together in the same chromosome and they are not too tightly, not too loosely, they are linked together. So this is known as the linkage because genes are present on the chromosome and these chromosomes are linked. And in other hand, we have crossing over. It is known as exchange of segments. Whose segment of chromosome? It is exchange of segment of chromosome. Whose chromosome? Between non-homologous arms of a chromosome. Exchange of segment between the non-homologous arms of the chromosome, between non-homologous arms of the chromosome is known as क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर का एडवांटेज क्या है? क्रॉसिंग ओवर का हमारे पास एडवांटेज ये आता है कि इसकी वजह से न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर हमेशा मियोसिस के अंदर होती है, जो रिडक्शनल डिवीजन भी जिसको हम कहते हैं. तो इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स होता है कि जितने जीन्स जो है आपस में क्लोजर होते हैं उतना उनके अंदर वो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कम होती है, उतना उनके अंदर लिंकेज की जो कैपेसिटी है या लिंकेज बॉन्ड जो है या लिंकेज जो है वो ज़्यादा होती है. उसके बाद आ जाता है एज ऑफ ऑर्गेनिज्म. जितने अर्ली एज होती है या जितने यंगर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यंगर ऑर्गेनिजम्स हैव द मोर कैपेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड एज्ड एनिमल्स और एज्ड ऑर्गेनिजम्स हैव द लेस कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर. Likewise, in temperature, high temperature increase the frequency of crossing over. And sex of organism, heterogametic sex shows relatively low recombination frequencies than the homogametic sex of the same species. So nutrition, the recombination was affected by the presence of calcium and magnesium in the diet of Drosophila. कि ड्रोसोफिला के अंदर जितनी कैल्शियम मैग्नीशियम की डाइट ज़्यादा होती है, हाई कैल्शियम रिड्यूस रिकम्बिनेशन. अगर उसके अंदर कैल्शियम की डाइट, उनकी डाइट के अंदर कैल्शियम जो वो ज़्यादा हो तो उतनी उनके अंदर रिकम्बिनेशन या चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम होता जाता है. उसके बाद केमिकल म्यूटेशन हैं, रेडिएशन हैं, सेंट्रोमेयर इफेक्ट. जितने वो जीन सेंट्रोमेयर से जीन्स की दूरी होती जाती है उतना उनके अंदर चांस ऑफ रिकम्बिनेशन बढ़ता जाता है. जितना वो सेंट्रोमेयर के पास आते जाते हैं उतना चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो कम होता जाता है. उसके अलावा डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं. उसके अलावा सिग्निफिकेंस, हमें क्रॉसिंग ओवर या ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रॉसिंग ओवर का व्हाट इज एडवांटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द ह्यूमन बीइंग, और वी कैन से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो लीनियर अरेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल द लीनियर अरेंजमेंट क्या है? क्रॉसिंग ओवर क्लियरली डिस्क्राइब द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम. कि क्रोमोसोम जो है वो टाइटली पैक होते हैं, तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है दे बिकम लीनियर स्ट्रक्चर. वो एक लीनियर सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट, क्रोमोसोम्स की पैटर्न, इस चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है. तो दैट इज फर्स्ट सिग्निफिकेंस का लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स. के क्रोमोसोम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं और उनके ऊपर जो जेनेटिक मेकअप या जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट बिकम्स मोर क्लियर. Then chromosome map, the frequency of crossing over is very useful to construct the chromosomes map. आप उसके अकॉर्डिंगली क्रोमोसोम्स मैप कर सकते हैं. क्या? अब क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज क्रोमोसोम्स मैप. क्रोमोसोम्स मैप ये होते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी सेल पे किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, यू वांट टू मेक द मैप ऑफ देयर क्रोमोसोम. फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्रोमोसोम, ह्यूमन मैपिंग हैज कंप्लीटेड 46 क्रोमोसोम्स है. नंबर 1 क्रोमोसोम्स कौन सा है, इसके ऊपर जीन्स कितने हैं, पूरी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स मैपिंग. देन रिकम्बिनेशन, इसका सिग्निफिकेंस, थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है? रिकम्बिनेशन. कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं. रिकम्बिनेशन किस तरह से बनते हैं? इवन आइडेंटिकल ट्विंस दे आर नॉट सेम. कि दो जुड़वा बहन भाई जो हैं, या दो जुड़वा बहन है, दो जुड़वा भाई, जुड़वा बहन भाई, दे आर नॉट अलाइक.
कि वो भी बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, दे हैव सम डिफरेंसेस ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। तो रिकम्बिनेशन का फ़ायदा क्या है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, कि वो हर एक हैव देयर ओन, दे हैव देयर ओन रिकग्निशन, वो उनकी अपनी एक पहचान जिसको हम कहते हैं, दे हैव रिकग्निशन, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दैट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। एंड देन द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, द fourth major advantage of crossing over is the creation of variation, that is much more important in the science of plant breeding and genetics, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर वी हैव टू क्रिएट द आर्टिफिशियल वेज ऑफ वेरिएशन, कि आपके पास 100 जीनोटाइप्स हैं, आपके पास 100 इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो बिल्कुल एक जैसे हैं तो वो आपके किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि एक जैसे हैं तो यू हैव नथिंग टू डू विद देम, आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर दे आर डिफरेंट यू हैव टू मेक द करेक्ट सिलेक्शन, आप उनमें से चूज करना है, सिलेक्ट करना है कौन से इंडिविजुअल्स को whose they are good in their performance and not only good in their performance, दूसरे नंबर पे आपने कौन से चूज करने हैं, they have good better in their performance but they have the better adaptability। अगर हम वीट की या किसी क्रॉप की बात करें, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू यूज दिस जेनेटिक्स इन अवर प्लांट, सो वी आई विल गिव यू द एग्जांपल इन द प्लांट्स। तो अगर हम वीट की या गंदम की बात करें तो हम गंदम में क्या करते हैं, हमारे पास एक दो जीनोटाइप्स हैं, दो वैरायटीज हैं, दो पौधे हैं, दो पौधों के अंदर हम देखते हैं कि इन दो पौधों के अंदर जो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन है, एक पौधा हमारे पास बहुत अच्छी बर्दाश्त जिसको हम यील्ड कहते हैं, वो उसके अंदर उसके जो यील्ड जिसको हम दाने कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके ऊपर बीमारी का या डिजीज अटैक आ जाता है। दूसरी हमारे पास वैरायटी है जिसकी यील्ड तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसके अंदर दाने तो इतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन उस वैरायटी के अंदर जो बीमारी की या इंसेक्टिसाइड की रेजिस्टेंस जी हाँ जिसको मुदाफियत कहते हैं वो बहुत अच्छी होती है। वो उसके ऊपर अगर डिजीज आती है, बीमारी आती है या कीड़े आते हैं तो वो उसको नहीं करती, वो उसको विद स्टैंड करती है, उसके ऊपर बीमारी नहीं आती, उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक नहीं आता। तो हम उन दो वैरायटीज को क्रॉस करवाते हैं टू गिव द बेटर परफॉर्मेंस। जो हमारे पास F1 जो फर्स्ट फिलियर जनरेशन आती है उसके अंदर हम वी सिलेक्ट दोज प्लांट विच हैव हायर यील्ड एंड डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जिसके अंदर वो दोनों ट्रेड्स होंगे, दोनों पेरेंट के ट्रेड इन सिंगल वन, कि दो का आपने क्रॉस करवाया, दोनों का क्रॉस करवाने के बाद जो F1 आएगी उसके अंदर दोनों पेरेंट के क्रॉस के करेक्टर्स होंगे, तो वेरिएशन का फायदा आपको F1 के अंदर मिलेगा। इस वजह से प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हमें वेरिएशन क्रिएट करनी पड़ती है। इफ वी हैव द वेरिएशन that is the resultant of crossing over, that is the significance of crossing over. The last one is location of gene. We will able to find the location of gene in the crossing over. Crossing over is useful for locating of gene in the crossing over। आप देखते हैं कि एक क्रोमोसोम से जो एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड है, जिनके अंदर माइटोसिस है, तो वो 46 जा रहे हैं, दे आर सेम, लेकिन जो आपके पास डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर आपको नए जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं, तब आपको पता चलता है कि इस जीन की लोकेशन किस जीन के ऊपर है, क्रोमोसोम के ऊपर है, और वो क्रोमोसोम कौन से नंबर पे है, और वो जो जीन है वो सेंट्रोमियर से कितना दूर है, किस आर्म पे है। तो फ्रॉम दिस क्रॉसिंग ओवर वी हैव 5 मेजर significance. Number 1 is linear arrangement of chromosome, number 2 chromosome map, number 3 recombination, and number 4 creation of variation, number 5 location of genes। ये 5 हमारे पास डिफरेंट जो है ये एडवांटेज हैं जिसको हम फायदे कहते हैं, वो है क्रॉसिंग ओवर के। नो वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस के क्रॉसिंग ओवर के और लिंकेज के क्या डिफरेंस हैं, उनके अंदर डिफरेंस भी आते हैं, तो कौन से डिफरेंसेस आते हैं। नंबर 1 लिंकेज कीप्स जीन्स टुगेदर, वो बाउंड करके रखती है, वो उनको आपस में जोड़ के रखती है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या है, क्रॉसिंग ओवर लीड टू द सेपरेशन ऑफ जीन्स, उसके अंदर क्या सेपरेट होता है जीन, एक क्रोमोसोम दूसरे के अंदर चला जाता है, जीन ट्रांसफर होकर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होकर दूसरे की तरफ चला जाता है। पहला डिफरेंस क्या है कि लिंकेज के अंदर वो जीन जो है जी केप्ट टुगेदर, बट इन केस ऑफ क्रॉसिंग ओवर दे सेपरेशन ऑफ जीन्स। नंबर 2 लिंकेज ग्रुप्स कैन नेवर बी मोर देन द हैप्लॉइड क्रोमोसोम, कि जो उसके लिंकेज ग्रुप है, जो उसके ग्रुप बनते हैं वो हैप्लॉइड या उसके हाफ नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते।
never be more than the haploid. Linkage group can never be more than the haploid chromosome number. For example 46 है तो 23 से ज़्यादा उसके लिंकेज ग्रुप नहीं बन सकते, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर एक्सीड देन 50%, कि जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है वो भी 50% से एक्सीड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे, और आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के, उनके अंदर आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगी। और अभी हम इसकी F2 भी जब देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो वो भी आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बताएगी कि जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है दैट वुड नेवर बी मोर देन 50%। नंबर थर्ड डिफरेंस क्या है? लिंकेज रिड्यूस वेरिएबिलिटी, क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स द वेरिएशन। ये भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि जो लिंकेज के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर को जो है वेरिएशन उसको मिनिमाइज होती है। क्यों? क्योंकि एक जो लिंकेज ग्रुप या लिंकेज जीन्स हैं दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग अलाइक, सिमिलर उसी पैटर्न के अंदर वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो दे क्रिएट द वेरिएशन, दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नंबर 4, इन द टेस्ट क्रॉस लिंकेज प्रोड्यूस मोर ऑफ पेरेंटल देन रिकम्बिनेशन। उसके अंदर पेरेंटल कम्बिनेशन बनते हैं, रिकम्बिनेशन नहीं बनते। लेकिन इन टेस्ट क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ बोथ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेशन। डिफरेंस क्या है कि जो लिंकेज है, टेस्ट क्रॉस हम करवाते हैं, लिंकेज हमें किस तरह पता चलती है और क्रॉसिंग ओवर किस तरह से पता चलती है। लिंकेज के अंदर हमें पेरेंटल कम्बिनेशन ज़्यादा मिलते हैं लेकिन रिकम्बिनेशन कम मिलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्रॉसिंग ओवर द प्रोपोर्शन ऑफ लिंकेज पेरेंटल एंड रिकम्बिनेशन इज द सेम। इक्वल नंबर के अंदर हमारे पास टेस्ट क्रॉस में क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो पेरेंटल और रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस होती हैं, फन उनके अंदर पेरेंटल कम्बिनेशन भी होती है और रिकम्बिनेशन भी होती है, ठीक है ना। तो फिफ्थ एंड लास्ट डिफरेंस इज लिंकेज रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम। के लिंकेज के अंदर हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम को देखते हैं, बट इन केस ऑफ क्रॉसिंग ओवर रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन सिस्टर, कि आपके पास एक सिस्टर क्रोमाटिड है लेकिन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होती है किसके साथ? नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम आर्म के ऊपर। क्रॉसिंग ओवर रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस आर्म। लेकिन क्या है कि दोनों आर्म जो है वो होमोलोगस होने चाहिए लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के ऊपर। तो ये हमारे पास उसके अंदर जो है वो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज आती हैं कुछ, कि उसके अंदर डिफरेंसेस कौन से हैं? 5 हैं। तो उसके बाद हम देखने लगे हैं कि हमारे पास कपलिंग रिपल्शन थ्योरी हमने लास्ट डिस्कस की थी। आज का हमारा जो मेन हमने डिस्कस करना था दैट वाज डिटेक्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन F2, कि हम सेकंड फिलियल जनरेशन के अंदर किस तरह से क्रॉसिंग ओवर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिंकेज फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ लिंकेज इज कैलकुलेटेड। टेस्ट क्रॉस मेथड के अंदर क्या है? द बेस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन strength of linkage is to make the test cross of F1 with its double recessive parent, कि आपने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है किसका? F1 का। तो जो F1 के साथ हम क्रॉस करवाएंगे तो नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस की जो F2 आएगी दैट विल टेल्स अबाउट द लिंकेज। दिस क्रॉस विल yield 4 phenotypes. If dominance is involved there is no linkage, all the 4 phenotypes किस तरह की होंगी? पेरेंटल एज वेल एज द न्यू रिकम्बिनेशन विल बी द इक्वल इन नंबर। इफ 2 जीन्स आर लिंक्ड द 4 जीनोटाइप्स विल बी अनइक्वल, कि वो अनइक्वल होंगी, वो बिल्कुल बराबर नहीं होंगी, पेरेंटल और रिकम्बिनेशन बराबर नहीं होंगे। क्यों? द पेरेंटल गोज मोर फ्रीक्वेंट। ये हमने अभी बात डिस्कस की थी कि जो लिंकेज है इन केस ऑफ लिंकेज पेरेंटल combinations are more than that of recombination, but in case of crossing over they have the equal proportion। उनके अंदर equal proportion होता है, जितने parental combination होंगे उतने ही recombination आएंगे जो next recombination आएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है कि टेस्ट क्रॉस ऑफ Hsen the total parental combinations are 4023 plus 4035 is equal to 8067। 80 67 जो है द टोटल नंबर ऑफ न्यू रिकम्बिनेशन इज
और उसके अंदर जो न्यू पेरेंटल कम्बिनेशन इतने बनते हैं और न्यू रिकम्बिनेशन बनते हैं 149 प्लस 152 यानी कि 308। 8067 जो है वो पेरेंटल कम्बिनेशन है और रिकम्बिनेशन या न्यू कम्बिनेशन बनते हैं 301। द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कम्बिनेशन विल represent strength of linkage and percentage of new or recombination will indicate that crossing over value or recombination value। किसके अंदर recombination value कितनी है? recombination और crossover value अगर हमने लिंकेज के अंदर उसकी क्रॉसिंग ओवर वैल्यू निकालें तो किस तरह से निकालेंगे? क्रॉसिंग ओवर वैल्यू और रिकम्बिनेशन वैल्यू इज इक्वल टू जो न्यू रिकम्बिनेशन आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस केस के अंदर हमारे पास न्यू रिकम्बिनेशन आते हैं 301 ओवर 3668। टोटल हमारे पास आते हैं 8368 8368 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके अंदर हमारे पास रेशियो आती है 3.6% कि हमारे पास जो रिकम्बिनेशन है दैट इज 3.6% एंड लिंकेज स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है वो हम पर किस तरह कैलकुलेट करते हैं? लिंकेज स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय पेरेंटल कम्बिनेशन, जो हमारे पास पेरेंटल कम्बिनेशन आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको अंदर हमारे पास HCN के पेरेंटल कम्बिनेशन आए थे 8067 8067 ओवर 8368 जो हमने पहले भी टोटल कम्बिनेशन यूज किए थे 8368 8368 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास 64.4 94.4 जो क्रॉसिंग ओवर है वो हमारे पास आ रही है 3.6 3.6%। लेकिन हमारे पास जो लिंकेज है लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 94.4% 94.4% हमारे पास लिंकेज स्ट्रेंथ आ रही है और क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू जो है क्रॉसिंग ओवर स्ट्रेंथ हमारे पास है 3.6%। 3.6%। तो F2 एनालिसिस का हमारे पास फायदा क्या है? द की टू F2 एनालिसिस इज टू look for the double recessive individual in the F2 population, count them and compute their values। जो हमने अभी जिस तरह उसकी F2 वैल्यूज के अंदर पेरेंटल कम्बिनेशन देखे, उसके न्यू रिकम्बिनेशन चेक किए। 4 हमारे पास फिनोटाइप से 2 पेरेंटल हो सकती हैं और 2 जो न्यू रिकम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। इट विल realize that double recessive male and female gametes, so the frequency of the double recessive individual is equal to the product of frequencies। कौन सी frequencies of the male equally frequent to the population and the frequencies of the double recessive gamete जो male और female दोनों की होंगी can be obtained by taking in the square root of frequency of the double recessive individual। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? the fraction of double recessive gametes thus obtained it's also in the fraction of the double recessive gamete thus obtained in the fraction of dominant allele। वो अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। then the frequency of small a small b and capital A capital B gametes are known जो हमारे पास पेरेंटल कम्बिनेशन है। the frequencies of their recombination or crossover types can be calculated by subtracting the sum of AB and capital AB and small ab from them। इसके अंदर हमारे पास जो पेरेंटल कम्बिनेशन है वो हमारे पास आते हैं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल B एंड स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b। तो इनके अंदर हमारे पास गैमेट बनेंगे कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b। तो इनकी हमारे पास जो F1 है कि दैट वुड बी कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। और अगर हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास A डैश B डैश आएंगे 160 A डैश स्मॉल b आएंगे 40 स्मॉल a कैपिटल B डैश या A डैश का मतलब ये कि हमारे पास कैपिटल A भी यहाँ पे आ रहा है और स्मॉल a भी यहाँ पे आ रहा है। स्मॉल a B डैश के हमारे पास आएंगे 40 स्मॉल b हमारे पास आएंगे 60। तो ये इस combination if the entire F2 values are added up the frequencies of small a small b will be double recessive individuals can be calculated 60 over 300। अच्छा और जो हमारे पास F2 आएगी that is total जो हमारे पास F2 आ रही है that is 300। तो हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2% और इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 0.2 है तो दैट विल बी 44।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी गैमेट्स एंड देयर सम इज कितना आएगा 0.44 प्लस 0.44 इज इक्वल टू 0.88। ये फ्रीक्वेंसी हो आएगी स्मॉल ए स्मॉल बी के गैमेट्स की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए कैपिटल बी गैमेट विल बी 1 माइनस, उसको हम जो फ्रीक्वेंसी है उस टोटल में से उसकी जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उसमें से माइनस करेंगे। 1 माइनस 0.88 इज इक्वल टू 0.12। तो सिंस द कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी और द क्रॉसओवर टाइप, क्यों दे आर नॉट प्रेजेंट इन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, वो नए कॉम्बिनेशन बना है, देयर फ्रीक्वेंसी इन देयर गैमेटिक पॉपुलेशन इज द क्रॉसओवर वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जीन। सो द क्रॉसिंग ओवर वैल्यू, उसके पास क्रॉसिंग ओवर वैल्यू हमें किस तरह से चेक करनी है, इक्वल टू 0.12 और 12%। एंड द लिंकेज स्ट्रेंथ, उसके अंदर लिंकेज स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 0.88 और 88%, जो हमने पहले भी हेचसन वाले में डिस्कस की है। इसी तरह इसके अंदर हम क्रॉसिंग ओवर वैल्यूज जो है वो परसेंटेज मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियोस के अंदर इस F2 के अंदर के हम क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज स्ट्रेंथ को F2 के अंदर किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग इस YouTube चैनल के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की एक्सटेंशन चाहिए, किसी चीज़ के बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देन आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। 033382021498 820 2149। इफ़ यू आर वॉचिंग आउट ऑफ पाकिस्तान यू हैव टू डायल +9233382021। you have to add +92 outside from Pakistan, and thank you so much.